प्रशासन कुछ भी कर ले, लेकिन ये आंदोलन खत्म नहीं होने वाला है जब तक यूजीसी 2026 इस देश में लागू नहीं होगा। ओबीसी एससी को सिर्फ लॉलीपॉप देने का होता, वोट के चक्कर में मंत्री को भगवान मानते थे, जिसको गुरु बताते थे, उनको तेरिया कहते थे, गाली देने लगते। एकजुट होकर के और तमाम जितने भी विपक्षी दल हैं उन सारे दलों को एक मंच पे इकट्ठा करके एक बार पुनः लखनऊ की धरती पर जोरदार प्रदर्शन होगा। यूजीसी बिल हम लेके ही लेंगे। यूजीसी बिल जिस तरीके से देखा जा रहा है कि प्रशासन तमाम तरीके की इसमें कार्रवाई करते हुए बच्चे दलित समाज के जो बच्चे थे धरना प्रदर्शन कर रहे थे उनको मारा पीटा गया, कल उन पे 1 से कान लगा, चालान भी कटी। और जिस तरीके से आज आप लोग इतनी बड़ी संख्या में लखनऊ में धरना दिए हैं, क्या लग रहा है यूजीसी बिल जो है वो बिल लागू हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? देखिए, यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 जो है वो किसी समाज को अन्याय करने के लिए नहीं खड़ा किया गया है। वो इसलिए खड़ा किया गया है ताकि जो यूजीसी के अंतर्गत उच्च शिक्षा संस्थान है और जहां पर 118% जो जातिगत भेदभाव है, उत्पीड़न है, चाहे अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, अल्पसंख्यक समाज हो, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, चाहे आदिवासी समाज हो, इसके खिलाफ जो उत्पीड़न बढ़ा है जिसको सरकार, यूजीसी और सर्वोच्च न्यायालय मान रहे हैं, उसके बाद इसको निर्देश के अनुसार ये लगाया गया। तो जहां पर इसको स्वतः ही सर्वोच्च न्यायालय ने सिर्फ महज एक समाज के 2 दिन के प्रोटेस्ट के बाद इस पे एक अविलंब रोक लगा दी है। जिस प्रकार से छात्र उतर रहे हैं, चाहे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का हो, चाहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का हो, चाहे हम जहां बैठे हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्र जिस प्रकार से सड़कों पर उतर रहे हैं, उन्हीं की आवाज को और ताकत देने के लिए आज हम सब लोग सड़कों पे उतरे हैं। और निश्चित तौर पर प्रशासन कुछ भी कर ले, लेकिन ये आंदोलन खत्म नहीं होने वाला है जब तक यूजीसी 2026 इस देश में लागू नहीं होगा। इस देश का बहुजन समाज कभी हमारे नेतृत्व में, कभी हमारे किसी साथी के नेतृत्व में लगातार सड़कों पे उतरेगा और विवश कर देगा सर्वोच्च न्यायालय को और इस देश की सरकार को कि यूजीसी रेगुलेशन 2026 लागू हो। यूजीसी जिस तरीके से 13 जनवरी को लागू होता है और स्वर्ण समाज के लोग रोड पे आते हैं और तुरंत उस पर रोक लग जाती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, लेकिन क्या लग रहा है जिस तरीके से आप लोग रोड पे आए हैं, लागू करने देंगे सरकार या सुप्रीम कोर्ट? देखिए, ये देश लोकतांत्रिक व्यवस्था है और इस देश की सरकारें यही 85% जो बहुजन है सड़कों पे लड़ रहा है और जिसके खिलाफ उत्पीड़न हो रहा है, जिसको यहाँ मारा जा रहा है, जिसके खिलाफ लीपापोती करते हुए FIR दर्ज की जा रही है, ये सरकार को विवश कर देगा कि इस देश में यूजीसी रेगुलेशन 2026 लागू हो। और जब तक लागू नहीं होगा सरकार को हम चैन की सांस लेने नहीं देंगे। क्या लग रहा है जो यूजीसी बिल जिस तरीके से आया है और इसके तमाम लोग 80% 85% ओबीसी SC ST के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, देश में काफी विरोध देखने को मिला। 2027 में चुनाव है विधानसभा का, कुछ असर दिखेगा? देखिए, इस देश में सरकार ने बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो रातों रात की हैं। धारा 370 रातों रात लग गया। इस देश में जो आपका लॉकडाउन था वो रातों रात लग गया। इस देश में नोटबंदी रातों रात लगी। इस देश में GST रातों रात आया। तो क्या सब कुछ बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट था? उस पर किसने विरोध कर दिया? इस देश में 10% EWS भी तो रातों रात आया, उस पर तो विरोध नहीं हुआ। जहां बहुजनों के समानता देने की बात आती है, जहां बहुजनों को सुरक्षित करने की बात आती है, वहां सबकी ऐसी जाती है, सड़कों पर उतर जाते हैं। और हम बिल्कुल भी इस देश के नागरिक होने के नाते सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय पर सवाल नहीं उठाते, लेकिन सवाल आपने खुद मौका दिया है हमको, क्योंकि इसी देश में 13 महीने किसान बॉर्डर पे बैठा था अपने हक और अधिकारों के लिए, तब सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञान नहीं लिया। इसी देश में मजदूर 10,000 किलोमीटर पैदल चले थे, तब सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञान नहीं लिया। इसी देश में 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले में पिछड़ा दलित यही इको गार्डन में 500 दिन रात यहीं पर बैठे थे कि उनको न्याय मिल जाए, तब सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञान नहीं लिया। लेकिन जहां पर यह बात होती है कि यूजीसी रेगुलेशन इक्विटी बिल जो है 2026 लागू हुआ, सर्वोच्च न्यायालय संज्ञान ले लेता और बिना सरकार के पक्ष को सुने तुरंत उस पर लगाम लगा दी जाती है। तो इसमें सरकार ने बहुत बेहतरीन काम किया है। उन्होंने क्या किया है कि सबसे पहले तो जो मसौदा तैयार किया वो ही इतना लचर तैयार किया कि सर्वोच्च न्यायालय के सामने आप उसको डिफेंड नहीं कर पाए। सरकार की सोची समझी ताल थी कि पहले सड़कों पे आप तनाव करिए और उसके बाद जो वोट की लाभ हानि है, जो गुणा गणित है, उसके चक्कर में इस देश में आप अगड़ा और वंचित समाज की खाई को पाटने की बजाय उसको और गहरा करने का काम कर दिया है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आप इतनी बड़ी संख्या लेकर यहाँ पे धरना कर रही हैं, यूजीसी के समर्थन दे रही हैं और कोई नेशनल मीडिया स्वर्ण समाज के लोग यहाँ पे नहीं दिखा रहे हैं आपको? मुझे इस बात की जरूरत नहीं कि कौन मीडिया दिखा रहा है कौन नहीं दिखा रहा है। हम दिखाने के लिए काम नहीं कर रहे, हम सरकार को ये बताने का काम कर रहे हैं कि इतना कमजोर मत समझिएगा वंचित वर्ग को। अगर आज हम उतरे हैं तो ये याद रखिएगा कि निश्चित तौर पर तब तक उतरते रहेंगे सड़कों पर जब तक यूजीसी इक्विटी बिल 2026 लागू नहीं हो जाता। समाज अभी भी सोया हुआ है? बिल्कुल नहीं मानती। ये तमाम जो बहुजन यहाँ खड़े हैं, एक से एक बढ़ के कड़ी बढ़ेगी और निश्चित तौर पर बहुत बड़ा आंदोलन अभी होना बकाया है।